थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने समस्त मानव जाति को पाप और पतन से छुड़ाने के लिए प्रभु, जैसे ही मनुष्य ने पाप किया और पतन की अवस्था में गया, वहीं से प्रभु आपने हमारे उद्धार की योजना का आरंभ कर दिया। हम आपके पवित्र वचन बाइबल में जब जाते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, तो आप पवित्र आत्मा हमें वहीं से उद्धारकर्ता के बारे में सारी जानकारी देता है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि हम जीवन का प्रकाश प्राप्त करें और हमारा जीवन उद्धार प्राप्त करें और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होकर उसकी महिमा के लिए जीवन व्यतीत करें, जिससे आपका नाम महिमा पाए। सब विश्वास करने वालों पर अनुग्रह कीजिएगा प्रभु। जो लोग आपके वचन में मन लगा रहे हैं और जिनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ, लेकिन प्रभु उनके पास सत्य नहीं है, आपका पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उन्हें सत्य का प्रकाश प्राप्त करे। और प्रभु, आप अपने लोगों को स्वयं खोज लेते हैं और उन्हें अपनी उपस्थिति में खींचते हैं। हम आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु और इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर का नाम धन्य हो और परमेश्वर की महिमा अपरंपार। आज हम आप लोगों के साथ नूह का जहाज और बाबुल की मीनार, इन दो का क्या संबंध है और इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब खोलते हैं और उसका 4 अध्याय जो है वो कैन और हाबिल की कहानी है, और 5 अध्याय में आप देखेंगे ऊपर लिखा है आदम की वंशावली। और आदम की वंशावली जो चल रही है ये नूह पे आके रुक गई, और फिर आता मनुष्य जाति की दुष्टता, जल प्रलय की कहानी शुरू हो जाती है। और ये अदन की वाटिका, उस पहाड़ से जब मनुष्य का पतन हो गया परमेश्वर की उपस्थिति से, वो नीचे गिरा दिया गया, तब वो पृथ्वी पर आया। और ये 9 पीढ़ियों के बाद, आदम की 9 पीढ़ियों के बाद सृष्टि, पूरी मानव जाति दुष्टता से भर गई नूह के समय में। और नूह के समय में परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए नूह को प्रकाशन दिया, दर्शन दिया और उसको उद्धार की योजना बताई। और नूह उस उद्धार की योजना पर काम करने लगा। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ये नूह का जहाज है। दुर्लभ चित्र है ये बहुत मुश्किल से, ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा आपको। ये ओरिजिनल नूह का जहाज जो है, इसमें देखिए ये पानी के ऊपर कैसे हिचकोले मार रहा है, तैर रहा है। और ये बाबुल की ओरिजिनल जो मीनार बनाई जा रही थी, जो इनकम्प्लीट है, ये देखिए ऊपर से कंप्लीट नहीं हुई थी। ये वही है कि नूह के जहाज में परमेश्वर ने बचाया और उसके 100 साल का भी अंतर नहीं हुआ था बाबुल की मीनार बनने में। और ये भी नूह के ही वंशज के द्वारा ये कार्य किया गया। ये परमेश्वर की उद्धार की योजना है और ये मनुष्य का परमेश्वर के बिना परमेश्वर तक पहुंचने का, परमेश्वर से ऊपर उठने का और अपना नाम करने का ये एक वो है। यानी कहते हैं परमेश्वर का विद्रोह करना, परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट ना करके सर्व सामर्थी बनना, सर्व सक्षम बनना खुद से। और आज संसार में देखिए सब लोग अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। हर कंट्री वही कर रहा है, हर समुदाय वही कर रहा है और हर परिवार वही कर रहा है। हमें किसी की जरूरत ना हो, हमें परमेश्वर की भी जरूरत ना हो। ये नूह के परपोते ने ये काम किया था, इसको बनवाया था, उसका नाम निम्रोद था। हम आज इन 2
बातों के विषय में, नूह के जहाज और बाबुल की मीनार के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो उद्धार की कथा से संबंध रखती है। नूह और बाबुल की मीनार, टावर ऑफ बाबेल। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा का मतलब क्या होता मालूम है? प्योर इन हार्ट, यानी हृदय उसका बिल्कुल शुद्धता जैसे बच्चे का होता है। और वो परमेश्वर का बहुत बड़ा आज्ञाकारी, देखिए जो जिसका हृदय शुद्ध होता है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी होता है, ये एकदम सरल सी बात है। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 9 पद मैंने पढ़ा है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। नूह की पीढ़ी तक आदम और हवा द्वारा प्रज्वलित पाप की चिंगारी एक ज्वाला बन गई थी जिसने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया था। और पवित्र वचन बाइबल के अनुसार 6 अध्याय से 9 अध्याय में इसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा कि मनुष्य जिसे केवल 9 पीढ़ियों पहले परमेश्वर के पवित्र स्वरूप में रचा गया था, परमेश्वर को भूल गया था और अपने आचरण में अत्यंत दुष्ट हो गया था। मानव जाति के पापों का दायरा इतना विनाशकारी था कि परमेश्वर ने सभी जीवित प्राणियों को मिटा देने का संकल्प लिया। हालांकि नूह अलग था बाकी लोगों के विपरीत, जो अपने हृदय की दुष्ट आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। ये व्यक्ति विश्वास में कदम दर कदम आगे बढ़ा, जो अपनी पीढ़ी के लिए एक जीवंत उदाहरण था। हालांकि उसके पास धर्मी लोगों का कोई खास समर्थन आधार नहीं था, केवल उसके अपने परिवार के लोग ही उसके साथ जहाज में चढ़े थे। परमेश्वर की शक्ति ने उसे सहारा दिया। नूह की विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को उस विनाशकारी जल प्रलय से बचाया जिसने पृथ्वी पर अन्य सभी मनुष्यों को नष्ट कर दिया था। नूह जल प्रलय के 350 साल बाद तक जीवित रहा और उत्पत्ति के अध्याय 10 में उसके पुत्रों शेम, हाम और येपेत का इतिहास दर्ज है। ये अध्याय इजरायलियों की ज्ञात प्रमुख जातियों और लोगों का वंशावली अभिलेख है, जिसे कभी कभी राष्ट्रों की तालिका भी कहा जाता है। एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़िए, मैं आपको एक विचित्र चीज दिखाता हूं। अक्सर आप देखेंगे यीशु मसीह की वंशावली जो मत्ती रचित सुसमाचार में दी गई है, जो पहली सुसमाचार की पुस्तक है, जो यीशु मसीह को यहूदियों का राजा के रूप में चित्रित करती है। वहां पर जब आप उस पुस्तक को खोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार को, उसके पहले अध्याय के पहले पद में ऊपर लिखा हुआ है अब्राहम की वंशावली, जो यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की आखिरी पीढ़ी यीशु मसीह आया, यीशु, ठीक। लेकिन यीशु की एक और वंशावली है जो मानव जीवन श्रृंखला से आ रही है। ये ज्यूइश रेस से है मत्ती में। लेकिन लूका रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय में अगर हम और आप मेरे साथ देखें चल के, तो आपको एक विचित्र चीज देखने को मिलेगी। और वो विचित्र चीज ये है कि इसका 23 पद पढ़िए। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र और एली का पुत्र। देखिए यहां यीशु से वंशावली शुरू हो रही है और ये उल्टी जा रही है। अब इसका 37 पद पढ़िए, 36, 37, हाँ 36। और वे केनान का, और वो अरफक्षद का, और वो शेम का, और वो नूह का, और वो लिमिक का, और वो मतुशेला का, और वो हनोक का, और वो यिरिद का, और वो महलेल का, और वो केनान का, और वो एनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो, देखिए ये आदम तक उल्टी गई है। इसमें आपको नूह मिला? यीशु मसीह की वंशावली में नूह है? जी है।
36वें पद में ही है नूह का। ये परमेश्वर का जो आदम था, आदम से नूह, हाँ जी, शेम उसी का था। आप उल्टा चल रही है, ये आदम से, ये मसीह से आदम तक जा रही है, उल्टी है। तो ये जीनियोलॉजी ये बता रही है कि आदम किसका पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का, क्योंकि उसको किसने उत्पन्न किया था। और आदम पाप और पतन के कारण परमेश्वर का पुत्र नहीं रहा, वो गिर गया। प्रभु यीशु मसीह आया, उसको इसीलिए अंतिम आदम बोला जाता है। ये दूसरा आदम है जो बिना पाप के आदम था, उसके स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह आ गया। तो एक मनुष्य पहले परमेश्वर ने उत्पन्न किया था, जिसे हम आदम कहते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र था। तो प्रभु यीशु मसीह किसका पुत्र हुआ? क्योंकि आदम का ना तो माता था ना पिता था। यीशु मसीह के पास माता थी, पिता नहीं था। तो परमेश्वर के लिए क्या, जब वो आदम को उत्पन्न कर सकता है जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश को हम क्यों नहीं विश्वास करते कि वो स्त्री से पैदा कर सकता है। तो ये चीज आपको ये कंफर्म करा देती है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र आदम है, क्योंकि आदम के यीशु मसीह के समान कोई दूसरा नहीं है। और कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। दुल्हन का मतलब ये कह लीजिए कि मसीह का देह। दुल्हन का, देखिए, दुल्हन के लिए, पत्नी के लिए हमेशा अर्धांगिनी वर्ड यूज किया गया। अर्धांगिनी का मतलब पति का आधा अंग, और वो पति को समर्पित रहती है, उसी को पत्नी कहा जाता है। यहां पर परमेश्वर के वचन से जब हम चलते हैं तो एक एक चीज स्पष्ट पवित्र आत्मा हमारे सामने खोल देता है। अब देखिए, ये जो नूह था, नूह ये यीशु मसीह के उद्धार की कथा का बहुत मुख्य किरदार है उत्पत्ति में, और इसको नई वाचा में भी इसका वर्णन बहुत अच्छे से आता है रेफरेंसेस के साथ। अध्याय 11 में जल प्रलय के बाद मानव सभ्यता की एक बार फिर से पहचानी गई अनगॉडलीनेस, जिसे अधार्मिकता के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया का विवरण दिया गया है। पूरी पृथ्वी को भरने की परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करने में लोगों के भ्रष्टाचार और अवज्ञा के यानी अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा हो गई और लोग सारी पृथ्वी पर बिखर गए। उत्पत्ति का 11 अध्याय का 9 पद है, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उनको वहां से फैला दिया पूरी पृथ्वी पर। उत्पत्ति 6 अध्याय के 8 पद में हमें नूह की आध्यात्मिक स्थिति का क्या संकेत मिलता है? उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िए। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही पूरी समस्त पृथ्वी। देखिए, आपने यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर को दुनिया में लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं, उसको एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति, एक परिवार। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उसी पर बनी रही। पहले आदम पर बनी थी, आदम और उसकी पत्नी पर, उसके बाद देखिए नूह पर। ये कैसे अनुग्रह ट्रांसफर होता है? गैप्स के साथ। आप ये भी साथ साथ देखिएगा, दुनिया में लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सबका है, लेकिन सब परमेश्वर से रिलेट नहीं करते हैं। जो उसकी आज्ञा मानेगा, उसको समर्पित रहेगा, परमेश्वर को जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसको समझेगा और उसके अधीन हो जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेसन्स हैं जो उद्धार के लिए बहुत मायने रखते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर क्या लिखा है? बनी रही। अध्याय 7 में कौन से शब्द और वाक्यांश नूह द्वारा परमेश्वर के साथ चलने के तरीके की तस्वीर पेश करते हैं? नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। अध्याय 7 में हम देखते हैं कि नूह ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। 5वां पद पढ़िए 7 अध्याय का, उत्पत्ति 7 अध्याय का 5 पद। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार
नू क्या कर रहा था? अपने मन की कर रहा था, लोगों के मन की कर रहा था, अपने परिवार अपने बच्चों के मन की कर रहा था। और आपको मालूम है नूह के समय में जो वातावरण था, सामाजिक वातावरण, ठीक यही था जो हमारे समय। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में। देखिए कनेक्शन, देखिए कैसे बना हुआ है। इस कनेक्शन को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के लोग मनगढ़ंत बातों का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, भावनात्मक प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे। क्योंकि सत्य तो वचन में मिलेगा ना। तो वचन पर आधारित सत्य से लोगों को अवगत कराना चाहिए। यही सच्ची सेवा है। मनगढ़ंत और भावनात्मक सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। ये रॉन्ग गॉस्पेल है। पद 9 में 7 अध्याय का पद 9 में क्या लिखा है? वो भूमि पर, वो नहीं, और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को, जंतुओं में से भी दो अधर अर्थात नर, यानी परमेश्वर सिंगल नहीं ले रहा था, जोड़े से। अब आप यहां से एक चीज देखिए, परमेश्वर ने हर चीज का जोड़ा बनाया और परमेश्वर हर चीज के जोड़े से उसको एक्सेप्ट करता है, सिंगल नहीं। क्यों? रीजनरेशन कैसे हो जी? तो परमेश्वर भविष्य बनाता है, जोड़े से भविष्य बनता है। ठीक। अब यहां पर देखिए, अब ये स्पिरिचुअली देखिए, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ स्पिरिचुअली रिलेशनशिप सही नहीं है तो हम आत्मिक रूप से रीजनरेट कर सकते हैं? नहीं। फिजिकली भी छोड़ दीजिए, फिजिकल का सबका होता है और कभी कभी वो होकर टूट भी जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल बहुत मस्त, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो आप तब करेंगे जब आपका उसके साथ, पति के साथ संबंध रहेगा। तो आत्मिक संतानों का उत्पन्न होना अनिवार्य है, ये होगा, फल पैदा होंगे जी। इसके बाद नूह की आज्ञाकारिता का उल्लेख 16 पद में भी किया गया, 7 अध्याय के। अपनी आज्ञाकारिता हमारे लिए क्या भूमिका निभाती है? प्रश्न, आज्ञाकारिता हमारे लिए क्या भूमिका निभाती है स्पिरिचुअली? पूरी बाइबल का सबसे मुख्य विषय है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा मानना। और पूरी समस्त मानव जाति कहां फेल? आज्ञाकारिता। नूह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारा अपना घराना हमारी प्राथमिक और ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारी है। नूह के 3 बेटे जहाज पर काम शुरू करने के बाद पैदा हुए थे। देखिए 120 साल का प्रोजेक्ट है ये नूह का जहाज, 120 साल, 120 इयर्स का ये उद्धार का प्लान था। इसको बनाने में 120 साल लगे थे और 120 साल के प्रोजेक्ट में ये इतिहास बताता है कि नूह के बच्चे जो थे वो इस जहाज के बनाना शुरू किया था तब पैदा हुए थे, और जल प्रलय आने पर उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी उन बच्चों की। ये तथ्य कि वे नूह के साथ जहाज में मौजूद थे ये दर्शाता है कि नूह का धर्म परायण, उनका यानी उनके जो बेटे थे तीनों, उनका धर्म परायण पिता परमेश्वर से मिले अपने कार्य में इतने व्यस्त नहीं थे कि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाने और प्रशिक्षित करने की उपेक्षा की हो। देखिए परमेश्वर की जिम्मेदारी वो मिली हुई थी परमेश्वर से, उसको एक प्रोजेक्ट मिला था सेवा में कि ये तुम्हें बनाना है, बिग प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके बावजूद देखिए परमेश्वर, ये स्पिरिचुअल लोगों की बहुत खास पहचान बता रहे हैं आपको कि परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी होने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को करेक्ट कितना करता, कितना ताबे रखा उसने अपने बच्चों को। इतना भयानक समय था वो समय जैसा आज का समय, बिल्कुल ऐसे ही। नूह अपने आसपास की दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित नहीं था। क्या आपको लगता है कि उसे किसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा?
इसके लिए हम आपके साथ कुछ उदाहरण शेयर कर सकते हैं। उसके आसपास के लोगों की भ्रष्ट जीवन शैली, उनका उपहास और मजाक, उसके संदेश का पूरी तरह से अस्वीकार, ये तथ्य कि उसने पहले कभी जल प्रलय का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वो मानवीय अनुभव से परे परमेश्वर का अनुसरण कर रहा था और लंबे समय तक आज्ञाकारिता में बने रहने की आवश्यकता पर काम कर रहा था। 120 ईयर्स आज्ञाकारी बने रहे, जरा से भी चूक नहीं की उसने। और उस समय उसके पास बाइबल नहीं था, रिटन वर्ड नहीं था। परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसको फॉलो करना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। भ्रष्ट था, उस समय बहुत भ्रष्ट हो गया था। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का 7 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 पद। यहां पर हमारे और आपके लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, आज के युग के लोगों के लिए नूह का एक दृश्य वो है संदेश। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ नूह किसके लिए जहाज बना रहा था? यह विश्वास का जहाज था। नए नियम में लिखा है कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मालूम क्यों? आज्ञाकारी ना होने के कारण, परमेश्वर के अधीन ना होने के कारण, और कई बार तो परिवार में मुखिया के अधीन लोग नहीं रहे, परिवार के सदस्य, उसके कारण विश्वास का जहाज डूब जाएगा। ये नूह विश्वास का जहाज बना रहा था क्योंकि ये काम विश्वास से कर रहा था वो, और वो अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बना रहा था। आज लोग कलीसियाएं बना रहे हैं, किसके लिए? पहले अपने घराने को तो विश्वास से, पहले आपका पारिवारिक विश्वास का जहाज बचना, अपने परिवार के लिए आपको विश्वास करना है। यदि तू विश्वास करेगा और विश्वास का तेरे जीवन में विश्वास प्रमाणित होगा तो तेरे घराने के लोग उद्धार पा जाएंगे। प्रमाण होना चाहिए विश्वास का कि हमने किस पर विश्वास किया और वो हमको उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। वो उद्धार करता है जिस पर हमने विश्वास किया। तो ये कनेक्टिविटी बनती है हम लोगों की कि हम उससे क्या चीजें हासिल कर सकते हैं। आज दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा पर धर्म के प्रचालक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। देखिए उसने क्यों बचाया? नूह बचा कि उसको परमेश्वर ने बचाया है जी? कौन बचाया? परमेश्वर ने बचाया ना, कि नूह बचा? तो आज कैसे लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे तो हम बचेंगे? झूठा सुसमाचार है ना, ये करो ये करो ये करो, कर्म कांड में फंसाया जा रहा है। सुसमाचार पर विश्वास करना है और समर्पण करना पश्चाताप के साथ, जो शारीरिक क्रिया में नहीं आता। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, सब क्रियाएं कर रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई। आपको फिजिकल एक्ट नहीं करने। नूह को परमेश्वर ने जो काम दिया था उसके लिए परमेश्वर ने नूह का चुनाव किया था। क्या चुनाव था? परमेश्वर ने नूह को क्यों चुना था? क्योंकि परमेश्वर हृदय जांचता है। परमेश्वर ने नूह को अपनी दृष्टि में आज्ञाकारी पाया। आज्ञाकारी कौन होता मालूम है? जिसका दिल बच्चे जैसा होता है कि हुक्म मान, जो कह रहा कर दो। क्योंकि मालूम है जल प्रलय का कोई अनुभव किसी को नहीं कि जल प्रलय होता क्या। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि नूह के समय में जल प्रलय से पहले
बारिश नहीं होती थी। बारिश नाम की कोई चीज नहीं थी, और उस चीज का प्रचार करना और उस चीज के बचाव के लिए कुछ बनाना जो उस समय दिखाई नहीं पड़ता था, ये इसको विश्वास कहते हैं। अनदेखी वस्तु का प्रमाण, ये है विश्वास। आजकल के लोग कैसा विश्वास करते हैं? उनको हर चीज का प्रमाण चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 पद। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने भूमि पर या पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। देखिए, बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। प्रमाण मिला बाइबल में। नूह के समय में जब वो जहाज बना रहा था, अब बताइए, वो लोगों से कह रहा था कि ये महाजल प्रलय आने वाला है, तो बारिश नाम की चीज उनको मालूम ही नहीं थी, और वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज यीशु मसीह समस्त मानव जाति का न्याय करने आने वाला है। परी कथा लगती है ना? अरे कैसे आएगा? उस समय में जो नहीं दिखता था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या आज भी लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसा उस समय था? मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय 36 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 पद से पढ़िए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य, जैसे बारिश आई थी ना अचानक से, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, दिखाई कुछ नहीं देगा जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। लोग अपनी पार्टी मनाना, शादियां करना, घर बनाना, इनमें सब, और आज भी लोग इन्हीं में बिजी जी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा जी। वैसे ही कैसे आना होगा देखिए, दिखा दिया जैसे नूह के दिनों में हुआ था। जल प्रलय अचानक से आया, सब मर गए। विश्वास की तो बात छोड़ दीजिए, किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया था कि ऐसा होगा, मानना नहीं था। आज भी वही दशा है। नूह की तरह मसीही होने के नाते हमें भी प्रभु के साथ चलने में बाधाओं या रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम इस पापी दुनिया में बिना इसके जाल में फंसे, खुद को अलग थलग किए और संपर्क खोए बिना कैसे रह सकते? हम भी तो भटक सकते, बहुत आसान है हम लोग का भटकना। देखिए कैसी चीजें हैं जो हमें उलझा लेती। कुछ सुझावों में व्यस्तता, कुछ खास तरह की नौकरियां, परिवार के सदस्य जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कुछ दोस्तियां, पैसा या सफलता शामिल हो सकती है। हालांकि ये अपने आप में जरूरी नहीं कि बुरी हो, यानी ये सब चीजें, नौकरी होना, दोस्ती होना, ये सब बुरी चीज नहीं है अपने आप में। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक खास समस्या है इसमें कोई जरूरी है कि बुरी हो, लेकिन ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जिस किसी चीज को परमेश्वर से पहले प्राथमिकता देते हैं वो एक बाधा है। इसके अलावा जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन और आत्मा के विरुद्ध आचरण को बढ़ावा देते हैं वो एक बाधा है।
उन विशिष्ट तरीकों पर हमको आपस में ध्यान करना चाहिए कि क्या चीज है। जैसे आत्मा के प्रति सचेत रहना, परमेश्वर बाधाओं का विरोध कैसे किया जा सकता है, आत्मा के प्रति सचेत कैसे रहा जा सकता है, परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताना, नियमित रूप से कलीसिया में आना, समान विचारधारा वाले विश्वासियों के साथ सहभागिता करना, आदि आदि आदि। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाधाओं को दूर करने के लिए। आप परमेश्वर के लाइक माइंडेड, जो विश्वासी के साथ बात करेगा, वचन पर आधारित, पर अपने आत्मिक अनुभवों पर आधारित, तो दोनों की उन्नति होगी। और सांसारिक बातों, सांसारिक लोगों के बीच में बैठे रहेंगे तो वही एक इसकी टांग खींच, उसको गिरा, उसको पटक, यही सब चलेगा, इसकी निंदा उसकी निंदा। तो आपकी मालूम है, जहां परमेश्वर की चर्चा नहीं है वहां उसकी उपस्थिति भी। आप अपने घर में बैठकर अकेले परमेश्वर के बारे में अपने मन में चर्चा कीजिए, अपने आप से चर्चा कीजिए। दाऊद कहता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र। वो अपने मन से बात करता था कि परमेश्वर को धन्य कह। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उत्पत्ति के 7 अध्याय के 17 पद से 24 पद में जल प्रलय और उसके परिणामों के बारे में विवरण दिया गया है। 40 दिन तक बारिश हुई, पानी पहाड़ों से 15 हाथ ऊपर उठ गया, सभी लोग और जानवर मर गए और पानी 150 दिन तक बना रहा। जल प्रलय पर हम इसको आप घर में पढ़ के देख सकते हैं। उत्पत्ति 8 अध्याय के 1 से 18 में अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं। वहां पर यह बताया गया है कि परमेश्वर ने जल प्रलय इसलिए भेजा था ताकि पृथ्वी की सारी दुष्टता का नाश हो सके। केवल जहाज में सवार लोग ही तूफान के प्रकोप से बच पाए। नूह के प्रभु के पीछे चलने के निर्णय ने उसे और उसके परिवार को घोर विनाश से बचाया। उनके लिए परमेश्वर का प्रावधान हमें उसके बारे में क्या बताता है? नूह का परमेश्वर के साथ चलना उस युग में जैसा हमारे जैसा युग था। ये बाइबल में जो नूह का समय है ना, ये पहला कलयुग है। और कलयुग जैसा आज है वैसे ही उस समय था। ये वो युग होता है जिसमें सब अपने मन की करते हैं और दुष्टता चरम सीमा पर होती है, जैसा कि आज। इसके विषय में देखिए बाइबल क्या बताती है, कलयुग की पहचान। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का 5 पद पढ़िए। यहोवा ने सुना नहीं, गॉड ऑलवेज सीज फ्रॉम हेवन टू अर्थ। हर व्यक्ति के हृदय को भी देखता है। परमेश्वर ने, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर, बुराई तो आरंभ से थी लेकिन बढ़ गई। बुराई होना और बुराई का बढ़ जाना, ये क्या चीज दिखाता? करप्शन बढ़ गया। इंग्लिश में अगर किसी के पास तो निकाल दीजिए यही वर्ड्स, सेम वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने युग में देख सकते हैं कि परमेश्वर आज देख रहा होगा तो क्या देख रहा होगा? नूह के समय देख रहा होगा जैसा नूह के समय में था। द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन was great in the earth and that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually। इसका मतलब क्या है मालूम है? क्या हिंदी में पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में, जो आज मन के अंदर विचार पैदा होते हैं, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, पहली चीज निरंतर उत्पन्न होता रहता है और निरंतर बुरा उत्पन्न होता रहता है और उसका अंदर से इंटेंशन जो है वो अच्छा नहीं किसी के भी प्रति। यहां तक कि जो क्लोज रिलेशनशिप है पुत्र और पिता के बीच, रिश्तों की बात बता रहे हैं, पुत्री और मां के बीच, पुत्री और पिता के बीच, भाई और बहन के बीच, पति और पत्नी के बीच, फिर दोस्तों के बीच, फिर पड़ोसियों के बीच।
किसके दिल में अच्छे विचार आ रहे हैं? हमेशा बुरा 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 बुरा। आपका मन किसी किसी के प्रति इतना खराब, देखते ही मुंह बन जाएगा, अरे ये आ गया, अरे इससे मैं बात है ना। इंटेंशन, आपके अंदर जो भावना है वो अच्छी नहीं है। आज क्या हाल है? कोई रिश्ता बता दीजिए जो बिल्कुल सही हो। यही हालत है और यही हालत उस जमाने में थी। हालांकि परमेश्वर हमेशा से रास्ता निकालता आया है। हम हर परिस्थिति में शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं है। धर्मी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट हो सकता है, परंतु प्रभु हमेशा आत्मा की रक्षा करेगा। एक जो परमेश्वर का सच्चा विश्वासी होता है, जिसे धर्मी बोला जाता है, राइचस पर्सन, वो कष्टों से घिरा रहेगा। ये पहचान है उसकी। अगर वो कष्टों से घिरा नहीं है तो वो धर्मी नहीं। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद नूह के बाद है अय्यूब के लिए लिखा। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। उसका जीवन कैसा था? कष्टों से भरा हुआ, खुद शरीर में पीड़ाएं लेके खुजाता रहता, कष्ट, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उस पर है ना। आजकल के लोग, आजकल जो सुसमाचार सुना रहे, झूठा सुसमाचार। प्रभु आपको आत्मिक बातें करने के लिए और आपकी आत्मा को उद्धार देने के लिए बुला रहा है, शारीरिक बातों के लिए नहीं बुला रहा। और लोग शारीरिक के लालच में भीड़ लग रही है। आत्मिक जहां से ही आप खोलेंगे, शारीरिक रूप भाग जाएंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को आत्मा की बातों में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता की बातें, वो आत्मिक लोगों के लिए। देखिए प्रभु कैसे छांट लेता लोगों को। जो आत्मिक लोग होंगे वो रुके रहे, है ना। तो शरीर में कष्ट रहेगा, शरीर के कष्ट को कभी मत देखिएगा, परंतु प्रभु हमेशा आत्मा की रक्षा करेगा। वो किसी व्यक्ति को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा कष्ट नहीं सहने देगा। आपको हमेशा कष्ट के साथ निकालेगा भी। नूह और उसके परिवार ने जहाज छोड़ने के बाद पहला कदम क्या उठाया, इससे नूह के बारे में क्या पता चलता है? उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय का 20 पद पढ़िए, 20 वर्स 20 पद। तब नूह ने सबसे पहला काम क्या किया? तब नूह ने यहोवा के लिए क्या किया? अब आप देखिएगा, जब हम उसमें जाएंगे, मूसा के तंबू में जाएंगे, तो वहां पर आप देखिए कि छुटकारे के लिए सबसे पहले वेदी रखी हुई। परमेश्वर ने पहले नूह को छुटकारा दिया, उद्धार दिया, और उसने सबसे पहले वेदी बनाई। ये समर्पण के लिए। वेदी जो है ये समर्पण को दिखाती है। बलिदान जो है ये समर्पण के लिए है। तो मूसा के तंबू में जो पहली वेदी पाई जाती है, पीतल की वेदी, ये हमारा वहां पर हमारी आत्मा का, शरीर का और मन का, सब चीजों का समर्पण है कि प्रभु उद्धार करता है, उसको वो हमें उद्धार देगा अगर हम समर्पित हो जाएं। बर्न्ट ऑफरिंग का मतलब अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये बलि है हमारी। तो हमें अपनी बलि देनी पड़ेगी कि नहीं? मृत्यु वाली नहीं, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। रोमियो 12 अध्याय का पहला पद बोला है, ये हमारी वेदी में हमको ये चढ़ाना है। नूह ने सबसे पहला काम किया, वेदी बनाई जी, और सब शुद्ध पशुओं को और शुद्ध पक्षियों में कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग, उसको भस्म कर दिया यहोवा के लिए। ये वो धन्य है यहोवा जिसने हमको बचाया। उद्धार के लिए बलिदान। देखिए वेदी आ गई, वेदी आई। वाचा का संदूक तो बाद में आया, पहले क्या आया? नूह के जहाज से वेदी आ गई। ठीक अभी हम आगे बढ़ते हैं। नूह का पहला कदम यहोवा के लिए एक वेदी बनाना और होम बलि चढ़ाना था। जब हमारे लिए भी सबसे पहला कदम है अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो हमारी शुरुआत नए नियम में यहां से होती है।
देखिए, नूह उस जबरदस्त तबाही से प्रभावित हुआ था जो उसने जहाज से बाहर कदम रखते ही देखी थी। हालांकि उसकी भावनाएं चाहे जो भी रही हो, इस बात ने कि उसने एक वेदी बनाई स्पष्ट रूप से परमेश्वर के प्रति उसके सम्मान और उसने प्रसन्न करने की उसकी इच्छा को इंगित किया। नूह के बलिदान के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया दुनिया को नष्ट करने के लिए फिर कभी जल प्रलय का उपयोग ना करने का उनका वादा था, और अपने वायदे के गवाह के रूप में उसने इंद्रधनुष दिया, जो उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसका 12 पद से 17 पद में आपको देखने को मिलेगा। परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है कि अब मैं कभी जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। जी पढ़ दीजिए 9 अध्याय का 12 से 17 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी कब तक के लिए? युगान युग। आज भी वो वाचा बंधी हुई है। युगान युग सब पीढ़ियों के लोगों के साथ बांधता हूं। उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है जो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित प्राणियों के बीच, शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना हो। देखिए वायदा कर दिया ना, अब नहीं होगा। बहुत ध्यान रखिएगा इस पद को। अब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। ठीक, नूह के वृत्तांत पर विचार करते समय हम आध्यात्मिक सबक या अंतर्दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा मुसीबत से नहीं बचाता, बल्कि मुसीबतों के बीच भी हमारी देखभाल करता है। और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में आज्ञाकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, परमेश्वर आपको कई बार मुसीबत आने से पहले आपको बचा लेगा, कई बार मुसीबत में से गुजार कर अपनी महिमा करेगा। नूह को उसने क्या किया था? जल प्रलय में नूह को उसने स्वर पर उठा लिया। हाँ, उस जल प्रलय में उसने नूह को जाने दिया, लेकिन उसके बचाव के लिए प्रबंध कर दिया था। इसमें रहना है ना, हुक्म मानता था, इसलिए उसने हुक्म मानने के कारण बच गया। क्या चीज बचाई? देखिए, आज्ञाकारिता बहुत मेन है। परमेश्वर आपको विपत्तियों में ले जाता है, अगर विपत्तियों में नहीं ले जाएगा तो उसकी महिमा कैसे? आजकल के मसीही तो इतने डरपोक है। अरे बस दुआ कर दीजिए, हम जा रहे टेस्टिंग कराने जा रहे, कुछ ना निकले दुआ कर। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो दुआ करते कि जो कुछ हो सब निकल के सामने आए, है ना। उल्टी सोच, उल्टी सोच। मुसीबतों के बीच भी हमारी देखभाल करता है और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में आज्ञाकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल प्रलय के बाद नूह का परिवार अलग अलग दिशाओं में बसने के लिए कबीलों या बस्तियों में बढ़ गया, जिससे पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ आ गई थी। हालांकि जैसे जैसे आबादी बढ़ी वे सभी एक साथ आ गए। अंततः वे शिनार देश में बस गए, जहां उन्होंने एक ऐसा नगर और एक मीनार बनाने का निश्चय किया जो स्वर्ग तक पहुंचे। लोगों द्वारा मीनार और नगर बनाना गलत क्यों था? क्या गलती थी उसमें? ये नूह के वंशज थे। मीनार और नगर बनाना गलत क्यों था? उनके विद्रोह पर परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्पत्ति के 11 अध्याय का 1 से 9 पद के बीच इसका वर्णन आता है। यह स्पष्ट है कि लोगों का मन अपनी इच्छा पूरी करने पर लगा हुआ था, ना कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने में। ये नूह के वंशज थे।
इनका मन अपनी इच्छा पूरी करने में लगा हुआ था, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए नहीं था। वे प्रसिद्धि चाहते थे, कहते थे आओ हम अपना नाम करें, और वे सुरक्षा चाहते थे, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर हमें फैलना पड़े। ये चौथा पद पढ़ दीजिए, 11 का चौथा पद। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए, गुम्मट मतलब मीनार, टावर, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, एक पद निकाल के पढ़ दीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, इसके 10 अध्याय में आइए, 9 अध्याय में, उत्पत्ति 9 अध्याय में, 9 अध्याय। जब जल प्रलय खत्म हुआ, नूह बाहर आया, देखिए परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। अच्छा, परमेश्वर ने यहां पर इसको आशीष दी और कहा, 7वां पद पढ़ दीजिए, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें बढ़ जाओ, यानी फैल जाओ। पृथ्वी पर फैलने को बोला था ना, ये सब एक जगह एकत्रित हो गए, हम यहीं पर बनाएंगे अपना नगर, हम यहीं रहेंगे। देखिए परमेश्वर कभी कभी आपकी एक जगह रहने को मना करता है, स्प्रेड करता है। स्प्रेड क्यों कर रहा है? जहां जहां तक तुम जाओगे परमेश्वर का राज्य वहां तक जाएगा ना। हम लोग एक जगह घुस कर रह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है नहीं तुम्हें फैलना पड़े। और ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उनका उद्देश्य मानवीय प्रतिभा और प्रयास के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना था। परमेश्वर को इस प्रयास से बाहर रखा गया था, उनका कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर ने उनके विद्रोह का उत्तर यह प्रदर्शित करके दिया कि परमेश्वर के बिना मानवीय प्रतिभा और प्रयास व्यर्थ है। आज भी सुसमाचार सुनाना हो, कलीसिया में सेवा करनी हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति सेवक में नहीं है, उसका सारा किया धरा बेकार है। वो अपना नाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है पैसे से, और पैसा लोगों से आ जाता है। क्यों लोग नेम फेम मनी में काम कर रहे हैं? सच बोलने के लिए जब तक सत्य का आत्मा नहीं हुआ, सच बोल नहीं सकता। सच लिखित में नहीं है, सच आत्मा में उतरता है। ये लिखित वचन किसी काम के नहीं है अगर आत्मा ना उतरे सत्य का। ये यीशु मसीह अपने चेलों पे आत्मा उतारा था ना, मना किया था कहीं जाना मत, यहीं ठहरे रहना ऊपर, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाना। और जब परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा उन पर उतरा, उसके बाद चेलों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ पवित्र आत्मा ने किया। ये अंतर मैं बताता हूं, दिखाता हूं कि देखिए लोग आज क्या कर रहे हैं, प्रयास करने में लगे हुए हैं। और परमेश्वर के बिना आप सारी जिंदगी प्रयास कर लीजिए, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। परमेश्वर ने उनके विद्रोह का उत्तर यह प्रदर्शित करके दिया कि परमेश्वर के बिना मानवीय प्रतिभा प्रयास व्यर्थ है। उसने मानवीय भाषा में भ्रम पैदा किया और नतीजा अराजकता हुई। महान परियोजना को छोड़ दिया गया और नास्तिक समाज खंडित और बिखर गया। ये जो बाबुल की मीनार बना रहे थे, ये सब नास्तिक समाज था। ये लोग, ये देखिए, ये ऊपर स्वर्ग, ये नूह का, कल इसके बारे में बहुत डिटेल आपको बताएंगे, इसका हिस्ट्री खोल देंगे ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर क्यों इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। ये परमेश्वर की ओर से मिला था प्रोजेक्ट नूह को, आज्ञा मानकर, और परमेश्वर के बताए हुए एक एक नाप जोक सब परमेश्वर की ओर से था। इसमें परमेश्वर का कुछ नहीं। तो देखिए ये नूह का बनाया, नूह के वंशज, कितनी जल्दी, एकदम 100 साल में ये हो गया। उद्धार की कथा में हम लोग, हम लोग जिस चीज में, जिन्होंने बाबुल की मीनार बनाने का प्रयास किया था, नूह ने परमेश्वर के निर्देशानुसार दृढ़ता दिखाई और एक असंभव से लगने वाले कार्य में सफल हुआ। बाबुल के लोगों ने अपनी शक्ति से प्रयास करने का चुनाव किया और अपने प्रयासों को विफल होते देखा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों को परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्यों के अनुरूप नहीं बनाया। नूह और शिनार के लोग हमारे समय में हर व्यक्ति के सामने मौजूद चुनाव की एक तस्वीर पेश करते हैं।
क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन और कार्य करेंगे, या हम उसका और उसके निर्देशों का विरोध और विद्रोह करना चुनेंगे? जब हम नूह और बाबुल की मीनार बनाने वालों के परिणामों पर विचार करते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट हो जाता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति पर किया। और प्रभु, उत्पत्ति से लेके और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के समय तक प्रभु, आपने सारे वचन में जितना भी आपने बताया है, ये सारे पाप और पतन की अवस्था में समस्त मानव जाति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया। और प्रभु, आपने उसके बाद से और अंत के समय तक के लोगों के लिए भी उद्धार के कार्य को पूर्ण किया है। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि अधर्मियों के लिए धर्मी ने अपने आप को बलिदान किया। और प्रभु, आपने जब बलिदान किया, वो सिद्ध बलिदान आज पूरी दुनिया में समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का एकमात्र रास्ता है। और प्रभु, आपने इस उद्धार के कार्य को जब पूर्ण किया, तो जब आपकी बॉडी को जब ग्रेव में रखा था, तो आप आत्मा में उन लोगों को प्रचार करने के लिए अधोलोक में गए जो नूह के समय में आज्ञा ना मानकर, जब परमेश्वर ठहरा हुआ था अनुग्रह करके, और जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, आपने उन्हें जाके सुसमाचार सुनाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां से लेके और अंत तक के समस्त मानव जाति के लिए उद्धार करता है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु कि जितनी जल्दी हो सके हर व्यक्ति अपना पश्चाताप और समर्पण करके प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह में जुड़ जाए, ताकि नूह के जहाज की तरह हम मसीह की देह में आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश करें और परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के बेटे बेटी बनकर उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।